Hello friends, good morning and welcome back to our channel Manshi Vlogs. Yes. So आज का वीडियो है कंटिन्यूएशन कल के वीडियो से, बिकॉज कल के वीडियो में मैंने कहा था कि आज आई एम गोइंग टू शेयर अनन्या के जितने भी पीछे ये बुक्स हैं अनन्या की लाइब्रेरी में, दैट आई एम गोइंग टू शेयर, सारा दिखाने वाली हूँ. सो जो आज का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के पास बाद डू वॉच आवर कल वाला जो हमने वीडियो पोस्ट किया है. हाँ, कल वाली वीडियो में मम्मा ने टिप्स दिया था कि मैंने कैसे रीडिंग हैबिट को शुरू कर दिया है. तो कैसे अनन्या ने रीडिंग हैबिट डेवलप किया और कैसे उसको इतने बुक्स पसंद हैं, तो क्या टिप्स हैं उसके, वो मैंने उसमें शेयर किया है. और ये देखना मत भूलना. तो ये अगर आपका पहला वीडियो है वो आपने नहीं देखा है, सो दिस इज माई डॉटर. शी इज 7.5 years old एंड शी इज माई रॉकस्टार डॉटर. सिर्फ माई रॉकस्टार डॉटर नहीं है, इसका अपना चैनल भी है माई रॉकस्टार डॉटर नाम से. हेलो. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा उसका चैनल का लिंक, इफ यू वांट आप उसको चेक कर सकते हैं. सेकेंडली, जो भी मैं आज बुक्स शेयर दिखाने वाली हूँ अनन्या का, उनमें से जो भी अवेलेबल होगा बुक, बिकॉज हर टाइम अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा काफ़ी मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैं उसके बुक्स के लिंक्स दूँ. सो जो भी बुक के लिंक्स मुझे आज के मिल जाएंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें. अनन्या की बुक्स दिखाऊं? हाँ. ओके, सो ये है अनन्या की सो कॉल्ड लाइब्रेरी. सो यहाँ पे है अनन्या के बुक्स, काफ़ी बुक्स हैं जो आई हैव डोनेटेड, क्योंकि वो बड़ी हो गई थी तो वो बुक्स उसके एज अप्रोप्रिएट नहीं थे. सो आई हैव डोनेटेड. फ्यू उसने नहीं देने दिया बिकॉज शी लव्स दोज बुक्स. और कुछ उसकी बचपन की बुक्स हैं जो मैं उसको रीड करके सुनाती थी, जैसे प्रिंसेस वगैरह, स्टोरी बुक्स वगैरह, फिक्शन, तो वो भी मैंने संभाल के रखे हैं बिकॉज नाउ शी कैन रीड देम. सो मैं स्टार्ट करती हूँ. तो सबसे ऊपर उसने रखी हैं ऐसी डायरीज जिसमें वो अपने विशेज़ और ये सब कुछ लिखती है. काफ़ी बार आई हैव शेयर दैट इन माई व्लॉग. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, एक एक करके आई जस्ट पिक आउट द बुक्स एंड शो यू. सो ये सेक्शन में है सारे फिक्शन वाले बुक्स. जैसे ये है बुक एलिस इन वंडरलैंड. ये बहुत वैसे बुक्स हैं जिसमें बहुत पिक्चर्स हैं बहुत ज़्यादा और लाइंस कम हैं. सो इधर आप इसको पढ़ के सुना सकते हो बच्चों को अगर वो छोटे हैं, रीड नहीं कर सकते हैं, और दे कैन ईजिली रीड इट. अनन्या अभी ये बुक्स आराम से पढ़ लेती है. नेक्स्ट इज स्लीपिंग ब्यूटी. अगेन ये सारे फिक्शन वाले बुक्स हैं. कमिंग बैक टू इज दिस द जिंजर ब्रेड मैन, स्नो वाइट एंड द 7 dwarfs, सिंडरेला, बैम्बी और ये रपंजल. सो ये हैं कुछ बुक्स जो वो सारी प्रिंसेस और फेरी टेल्स काइंड ऑफ बुक्स जो हैं वो. नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम आए तो यहाँ पे है उसके कॉमिक्स. सो कॉमिक्स एग्जैक्टली आप बच्चों को पढ़ के सुनाना इज डिफिकल्ट. सो ये कॉमिक्स आप बच्चों को तब दे, जैसे अनन्या स्टार्टेड रीडिंग दीज कॉमिक्स आई थिंक 5.5 years के बाद से. सो शी लव्स दीज बुक्स. सो ये उसने ऑलरेडी, इनकी हालत बुरी है, सो आई जस्ट शो पिक करके. दिस इज टिंकल. टिंकल उसको कॉमिक्स में सबसे ज़्यादा पसंद है, टिंकल डाइजेस्ट. सो अगेन दीज आर टिंकल. ये भी सब टिंकल है, सेम ही हैं. आई डोंट नो आपको दिखाऊं क्या. ओके, ये भी टिंकल का. ये सुपंडी, शंभू, ये सब टिंकल के कैरेक्टर्स हैं. सो वही है ये सब. ये जैसे दिस इज सुपंडी, दिस इज अगेन सुपंडी. सो यू कैन सी कि कितना पढ़ चुकी है वो, फाड़ चुकी है उनको पढ़ पढ़ के. ओके, सो जब उसने कॉमिक पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने धीरे धीरे हिंदी इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया उसको, बिकॉज उसको इंग्लिश स्टोरी बुक पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है. बट देन आई वांटेड हर टू हिंदी में भी थोड़ा सा इंप्रूव करे, तो कुछ बुक्स मैंने उसको हिंदी के भी ला के दिए हैं. तो ये है पिंकी विच शी इन्जॉयज, सेम पिंकी. और स्टोरी बुक में आई गॉट इज वेरी सिंपल जातक कथाएं, उसके लिए हिंदी में. सो दीज आर दी कॉमिक्स जो हम कह सकते हैं जिसमें डायलॉग्स होते हैं. वेरी गुड इन डायलॉग्स वगैरह के लिए अगर बच्चा सीखे तो इट्स वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू बुक्स. आप देखो बुक्स की जो है ना, मैंने ट्राई किया है कि अनन्या को हर शेप्स के बुक को, सेम शेप के सेम चीज़ होती है ना तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है. सो यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट शेप में बड़े बुक्स हैं, ये थोड़े ऐसे लंबे में है वर्टिकल. दीज बुक्स हियर आर ऑन द अदर साइड ब्रॉड हैं ज़्यादा. सो डिफरेंट लगता है तो बच्चों को ना चूज़ करने में अच्छा लगता है. सो दिस इज 3 Little Pigs. ये उसके बचपन की बुक है. आई थिंक व्हेन शी स्टार्टेड UKG तब की बुक है एंड शी लव्स दिस बुक. लिटिल रेड राइडिंग हुड, ये हर बच्चे का फेवरेट होता है ना, ये होना ही चाहिए सब बच्चे के पास. द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, द लिटिल मैच सेलर. ये सब छोटी छोटी बुक्स हैं. मॉरल स्टोरीज, द क्लेवर प्लान, पंचतंत्र की है, ये छोटी वाली है. ये हाइडी, शी लव्स दिस बुक. हाइडी वाला बुक बहुत इंजॉय करती है उसको रीड करना. हैंसल एंड ग्रेटल, एल्स एंड द शू मेकर,
अली बाबा एंड 40 चोर, जिसको हम बचपन में पढ़ते थे, तो मुझे था कि उसको पता हो ये सब हमारे बचपन की कहानियाँ भी, बहुत बेसिक जो होती है ना स्टोरीज हमारे बचपन की जो यादगार है वो। देन ये तो यार पेप्पा इज़ लाइक हर बच्चे का फेवरेट है आजकल, पेप्पा पिग। सो ये है जो फिक्शन बुक्स हैं यहाँ पे, छोटी वाली। देन दीज आर थोड़ी सी लंबी, जैसे मैंने बोला ब्रॉड। सो दिस इज पिनोकियो, ब्यूटी एंड द बीस्ट। इन सब में ये जो है ना, सब में है वर्ड्स कम है, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं। सो अप्रोप्रिएटली 5 years 4.5-5 years में आप ऐसे बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हाँ, ये है कुछ मॉडल स्टोरीज की बुक, इसमें लेवल्स आते हैं। ये वाला ये लेवल 1 का है, जो मतलब एज के हिसाब से लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 है इसके। सो मैंने लेवल 1 से स्टार्ट किया था अनन्या का, कुछ बुक्स रखी हैं मैंने, कुछ ऑलरेडी दे दी हैं किसी को। सो ये लेवल 1 है जो ईजिली बच्चे रीड कर सकते हैं, बिकॉज ये देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम इसमें लाइन्स हैं और पिक्चर्स ज़्यादा है। और ये मॉरल स्टोरीज हैं, बच्चों को सिखाते हैं झूठ मत बोलो, साफ सफाई रखो, इस तरह की हैं। सो दिस इज अगेन लेवल 1 की है। ये लेवल 2 की है, क्लीनलीनेस वगैरह। और ये है अनन्या की, जब अनन्या यूरोप किड्स में थी तब उनको ना बुक्स मिलते थे हर साल। सो ये बुक्स हैं जो उसने अभी तक संभाल के रखी हैं, बिकॉज शी लव्स रीडिंग दीज बुक्स नाउ ऑल्सो। सो बहुत सिंपल बुक्स हैं, एक एक लाइन की ऐसी बुक्स हैं। सो ये सारे उसके यूरो किड्स की ही बुक हैं, जो उसको नर्सरी से UKG तक मिली हुई हैं, सेम है। आई मीन कुछ दिखाने का नहीं है, सो आई जस्ट शो इट लाइक दिस। सो ओके, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। लेट मी जस्ट सॉर्ट इट आउट। ओके, कमिंग टू नीचे वाले हैं थोड़े से उसके बड़े वाले बुक्स। सो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो दीज आर ऑल साइंस एंड GK से रिलेटेड। ये है डायनासोर, उसको डायनासोर्स बहुत पसंद है पढ़ना। सो दिस इज साइंस वाला है, पूरा इन्फॉर्मेशन है, अच्छे पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द नेम्स ऑफ द डायनासोर्स। सो ये एक डायनासोर का है। प्लैनेट अर्थ कैसे बना था, उसके थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लेशियर, व्हाई आर देयर अर्थक्वेक्स। सो Q&A टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं साइंस में, उस टाइप के इसमें ये हैं। जैसे ये वॉल्केनोस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और या तो इस टाइप के हैं। ये फॉसिल्स क्या होते हैं। सो बेसिक Q&A क्वेश्चंस उसके एज के हिसाब से। ओके, सो नेक्स्ट इज एटलस। दिस इज अगेन एटलस में, इसमें बच्चों के हिसाब से ये पूरा एटलस, वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बताए गए हैं इसमें, जैसे पहले सोलर सिस्टम से स्टार्ट हुआ है, फिर सन एंड द मून, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया गया है। देन स्टार्टिंग हर कॉन्टिनेंट का यहाँ पे एक एक लिया हुआ। जैसे दिस इज एशिया, एशिया में कौन से कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कौन से कंट्रीज़ हैं, उनके फ्लैग्स क्या हैं, कपड़े कौन से पहनते हैं वहाँ पे और यहाँ पे एनिमल्स वगैरह का नेक्स्ट पेज में है। हाँ, वहाँ के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का, उसके एनिमल्स कौन से हैं, कौन सी जगह पे कौन से एनिमल्स मिलते हैं। तो ऐसे सारे कॉन्टिनेंट्स उन्होंने कवर किए हुए हैं। जैसे ये यूरोप का है, यूरोप का मैप, वहाँ का फेमस जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो, कपड़े क्या पहनते हैं, वहाँ के फ्लैग्स क्या होते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड बुक, दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड, आई लव दिस बुक। नेक्स्ट इज अगेन माई स्पेस, साइंस से रिलेटेड। ये भी बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझाया हुआ है, साइंस का है सारा, प्लैनेट्स वगैरह। और नेक्स्ट अगर मैं आऊँ तो आर दीज बुक्स जो बायोग्राफीज नहीं बोलूँगी, काइंड ऑफ आप कह सकते हो, जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है ना उनके बारे में है, उनकी चाइल्डहुड से स्टार्ट, कैसे हाउ वर द बोर्न, ये जैसे उनकी बचपन की कहानियाँ हैं, और फिर कैसे उन्होंने क्या किया और कैसे क्या इन्वेंशंस की और ये सब कुछ। सो इसमें आई हैव 3-4 बुक्स। मैरी क्यूरी है अनन्या के पास, जेम्स वॉट है, थॉमस एल्वा एडिसन, द राइट ब्रदर्स, और ऐसे कुछ और बुक्स भी हैं उसके पास। सीरीज़ क्या है मुझे मिले नहीं, अनन्या ने आई डोंट नो कहाँ रखे हैं। सो नेक्स्ट इज अगेन दिस एनसाइक्लोपीडिया जैसा, वर्ल्ड्स अमेजिंग मॉन्यूमेंट्स, कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं। सो इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आई टेल हर अनन्या, देख के रखो, जब आप बड़े हो जाओगे, आप कहाँ घूमने जाना है आपको, सो मुझे बताना। सो वो बड़े इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ती है पिक्चर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सोचती हूँ कि वो आज ही पढ़ के 2 दिन में सारा याद कर लेगी कहाँ पे क्या मॉन्यूमेंट्स हैं। बट देन अगर ये बच्चा 2-3 साल सेम बुक को देखता है, पिक्चर्स देखता है, तो धीरे धीरे बैक ऑफ द माइंड उसके ये सब चीज़ें स्टोर होती हैं। तो जब तक वो बड़ी होगी, शी वुड हैव अ गुड आइडिया कहाँ पे क्या मॉन्यूमेंट्स हैं। सो GK में डेफिनेटली एनहांस। अगेन दिस इज अगेन एन एनसाइक्लोपीडिया, एनिमल्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। दिस इज फूड एंड न्यूट्रिशन, जो हम उसको हमेशा पढ़ाते हैं, बिकॉज उसको बताते हैं खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, हेल्दी फूड इज सो इम्पॉर्टेंट। सो ये उससे रिलेटेड है।
नेक्स्ट उसके स्कूल का बुक है ये, बट देन अगेन दिस वाज वेरी नाइस। तो उसके स्कूल के जो जीके बुक्स होते हैं ना वो भी मैं रख देती हूँ, बिकॉज जीके बुक नॉलेज बुक्स जो होते हैं ना वो कभी पढ़ के ख़त्म, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप उसको एक बार पढ़ लो, लेसन आपका वो ईयर ख़त्म हो गया, आप फर्स्ट से सेकेंड में आ गए तो वो बुक्स काम की नहीं होती है। नहीं, जीके बुक्स हमेशा संभाल के रखिए। ओके, नेक्स्ट इधर आने से पहले आई कम टू दिस। यहाँ पे है सारे उसके बोर्ड बुक्स जो है मोटे वाले, आउट। सबसे पहले है ये पेपा पिग का जो पूरा कलेक्शन है उसका, छोटे छोटे बुक्स। जब वो छोटी थी आई थिंक 4 years की, तब शायद लिया था, तो उसको अभी भी ये पढ़ने में मज़ा आते हैं। ये पेपा पिग का पूरा सेट है। ये उसका नंबर बुक आई थिंक जब वो बिल्कुल छोटी थी, 1 year या समथिंग, उससे भी छोटी तब के बुक है। और उसने ये देखो कितना कलाकारी किया हुआ है इसमें, तो तब की बुक है। ये भी उसका फेवरेट है। शी डिड नॉट अलाउ मी टू गिव इट टू समबडी, तो ये उसकी एक मेमोरी है। जंगल बुक, येस ऑफ कोर्स, जंगल बुक कैसे हम छोड़ सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, बोर्ड बुक है, बहुत अच्छे पिक्चर्स हैं, इजी लैंग्वेज है। सो ये है। अभी है, मैं आपको दिखाती हूँ, माइथोलॉजिकल बुक्स हैं इन्डिया के पास, रिलेटेड टू आवर रिलीजन। मुझे था कि उसको थोड़ा बहुत, नहीं ऐसा नहीं, आई वांट टू बी अ रिलीजियस पर्सन, बट अपने कल्चर के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपना क्या बैकग्राउंड है वो बच्चों को आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि एक बार उनको पता हो जाए, देन दे कैन चूज कि उनको क्या करना है। प्लस अगर कहीं पे कुछ कन्वर्सेशन होता है, डिस्कशन होता है इन चीज़ों को लेके, तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे बैठ जाए कि यार मुझे तो इस बारे में नहीं पता, मैं क्या बोलूँ। सो दे शुड नो एवरीथिंग। सो डिस्कशन अगर होता है तो दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट। दे बिलीव इर्रेस्पेक्टिव कि वो उन पर बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं। सो दीज आर द 3 बुक्स जो अनन्या ने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुकी है, एंड शी लव्स रीडिंग दिस। सो इसके बाद मैंने सोचा बाकी रिलीजन के भी बुक्स आई इंट्रोड्यूस। सो फर्स्ट इज भागवत गीता। बहुत अच्छे लैंग्वेज में पिक्चर्स के साथ ये समझाया हुआ है बच्चों को। देखिए सिंपल लैंग्वेज है और पिक्चर्स हैं पूरा इस तरह के। आई जस्ट शो यू फ्यू पेजेस। तो बहुत अच्छा, ये पूरे कृष्णा की कहानी है इसमें पूरा। सो दिस इज भागवत गीता। नेक्स्ट इज महाभारत। तो इसमें भी बहुत अच्छे से सिंपल टर्म्स में सेम है, सेम ही राइटर का है आई गेस। सो ये है महाभारत। नेक्स्ट इज रामायण। रामायण उसको बहुत पसंद है। सो इसमें भी बिल्कुल पिक्चर्स के साथ अच्छे से पूरा समझाया है। चैप्टर वाइज है सारा। सो 1 chapter एट अ टाइम आप रीड करके सुनाओ या बच्चा रीड करो तो दे कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। सो इस तरह से काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज रामायण। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। सिर्फ अपना फेस्टिवल क्यों, इंडिया में कौन से फेस्टिवल्स हैं, बच्चों की बहुत क्वेरीज होते हैं उसको लेके कि मामा ये फेस्टिवल मना रहे, क्यों मना रहे हैं मम्मा, क्या करते हैं इसमें, क्या हुआ था। सो दिस इज अ बुक टू ऑल दैट आंसर, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इसमें हर फेस्टिवल स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर, तो इस वे में उन्होंने रखा है जनवरी में कौन से फेस्टिवल्स आते हैं हर रिलीजन के। सो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी वगैरह वगैरह टिल क्रिसमस। सो बहुत अच्छे, बिल्कुल छोटे से चीज़ों में इन्होंने बिल्कुल सिंपल इसमें फ़ोटोज़ के साथ बड़े लेटर्स में समझाया है। मकर संक्रांति काइट फ्लाइंग है ना, पोंगल, एंड देन बिहू, और ये शिवरात्रि, होली, सो रामनवमी, नवरोज़, सो पारसियों का होता है, देन सो सब रिलीजन का, बैसाखी इसमें दिया है, ईस्टर क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा, तीज, सो ऐसा ओणम। सो या तो बहुत अच्छा है। दिस इज़ वेरी नाइस बुक। अगर आपके बच्चों में वो क्वेरीज आती है ना कि क्या मम्मा, क्यों मम्मा, सो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। ओके, नेक्स्ट है हार्ड बुक, दिस थिंग बोर्ड बुक्स में रहने के पास तेनालीराम। तेनालीराम क्या है उसके पास, मुझे अकबर बीरबल भी उसके लिए लाना है, विच आई टेंड टू फॉरगेट। सो ये भी बहुत पिक्चर्स हैं, तो मोस्टली सारे बुक्स पिक्चर्स वाले ही हैं सो फार उसके। पंचतंत्र का एक आपने देखा, मैंने छोटा मंगाया था, मैंने कहा ना आई ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट शेप्स के बुक्स, सो इंटरेस्ट बना रहता है। सो दिस इज अगेन पंचतंत्र तो बच्चों के पास होना ही चाहिए, बहुत अच्छे मॉरल स्टोरीज होते हैं। दिस वॉज अ बुक विच वॉज गिफ्टेड टू हर बाय वन ऑफ आवर फ्रेंड एंड शी जस्ट लव्स। इसमें मूवीज़ भी हैं सारी डिज्नी की। सो ये वही उसी पे बनी है, डोरी एंड द कार, और दिस वन शी लव्स इनसाइड आउट, बहुत पसंद है उसको ये। सो रोल प्ले करती है वो इसको लेके, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आई थिंक 6 स्टोरीज हैं। सो लवली बुक। देन ये है एडवेंचर टेल। अपने बचपन से मैंने बचपन में जो स्टोरीज पढ़ी होंगी तो मुझे ये सारी इसमें मिल गई। सो ये सारा उसी में है। इसका इंडेक्स आई कांट फाइंड द इंडेक्स। सो क्रिसमस कैरल, अली बाबा, अलादीन एंड द लैम्प, और ये लिलीपुट वाला,
और बीन स्टॉक वाला, हाँ तो ये बुक है, दिस इज अगेन अ बोर्ड बुक। सो ये हो गया उसके बोर्ड बुक्स। ओके, सो अभी तक जितने भी मैंने आपको बुक्स दिखाए हैं, ऑल द बुक्स आर जिसमें पिक्चर्स बहुत हैं और वर्ड्स कम हैं। बट नाउ सिंस अनन्या हैज़ लर्न रीडिंग बुक्स, और अभी शी कैन रीड बुक्स वेरी नाइसली, शी कैन अंडरस्टैंड बुक्स, तो अभी आई हैव स्टार्टेड ब्रिंगिंग बुक्स, जो अगर आप मेरे रिसेंट ब्लॉग्स देखते हो, सो यू मस्ट हैव सीन शी हैज़ स्टार्टेड रीडिंग दीज बुक्स नाउ। तो ये इसके रिसेंट एडिशंस हैं। दीज आर लाइक, अभी अनन्या है 7.5, सो शी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दीज बुक्स। डेफिनेटली काफ़ी वर्ड्स हैं जो उसको समझ में नहीं आते, तो हमने उसको बोला हुआ है शी कम्स टू अस, शी आस्क द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, तो वो नए वर्ड्स सीख रही है इन बुक से। और ये पिक्चर्स वाले बुक्स नहीं हैं। सो इसमें फ़ायदा ये है कि बच्चे इमेजिन करते हैं चीज़ों को, दे हैव टू पिक्चराइज एवरीथिंग। सो इमेजिनेशन, ब्रेन पावर बहुत बढ़ता है, वोकेबलरी बहुत बढ़ती है। सो या उसने देखो बुक मार्क भी लगा कर रखा है, शी इज़ रीडिंग दिस। सो दिस इज एनेट ब्लिटन का द फेमस 5, ये फेमस 5 सीरीज़ है एनेट ब्लिटन का। सो एनेट ब्लिटन और रस्किन बॉन्ड का हैव इंट्रोड्यूस। रस्किन बॉन्ड का मैंने थोड़ा, क्योंकि टफ होती है उसकी थोड़ी इंग्लिश, तो मैंने पिक्चर्स वाली मंगाई है, प्लस दिस। सो रस्किन बॉन्ड एंड एनेट ब्लिटन दोनों ही गुड है टू इंट्रोड्यूस। बट अगर आपका बच्चा थोड़ा सा फैंटेसी, एडवेंचर, इस टाइप के बुक्स देख रहा है, सो एनेट ब्लिटन इज द वन। और दिस इज़ लाइक मोर रिलेटेड टू विलेज लाइफ, इंडियन विलेजेस में जो आउटस्कर्ट्स में होता है, उससे रिलेटेड है। सो आई थॉट वाई नॉट इंट्रोड्यूस बोथ, दोनों ही उसको दे देती हूँ 3-4 तरह के बुक्स, एंड लेट मी सी उसको किस तरह के बुक्स पसंद आते हैं। सो आगे आई एम गोइंग टू ब्रिंग मोर बुक्स ऑफ दैट राइटर। सो ये 2 हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट ये वाला सुधा मूर्ति, एंड ऑसम बुक। छोटे छोटे स्टोरीज हैं, कैसे दादी अपने बच्चों को स्टोरीज सुनाती है। दिस ऑल्सो बुक अनन्या ने आई थिंक मेरे ब्लॉग में दिखाया है, कैसे छोटी छोटी स्टोरीज हैं, मॉरल स्टोरीज हैं, नो पिक्चर्स, छोटे छोटे बस कहीं कहीं ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हैं। बहुत अच्छी बुक है ये। लास्ट, ये अभी परसों ही आई थिंक आया है, अनन्या ने पढ़ लिया है। ये बुक मस्ट बाय है आपके अगर बच्चे हैं ऑफ दिस एज, या छोटे भी हैं थोड़े से, तो आप उनको पढ़ के सुना सकते हो। इसमें है 100 फेमस पीपल, इसमें बुक मार्क लगाया हुआ है चार्ली चैपलिन पे। सो जैसे यहाँ पे चार्ली चैपलिन का है, तो उनके लाइफ के बचपन में हाउ वर दे, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और वो ऐसे फेमस बने। तो ऐसे कल्पना चावला, रविंद्रनाथ टैगोर, बिल गेट्स, APJ अब्दुल कलाम, सो जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो उनके बारे में इसमें दिया गया है। एंड आई ऑल्सो लाइक दिस बुक, दिस इज़ वेरी नाइस। मुझे भी इसमें से काफ़ी नॉलेज मिलती है। सो GK डेफिनेटली ये बुक बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं आई थिंक बच्चों में एक वो दिमाग में आता है कि हाँ ये भी तो नॉबल किड्स थे, इफ़ दे कुड डू सो मच, तो वी आर ऑल्सो केपेबल। सो काफ़ी अच्छा होता है जो फेमस और नॉट फेमस, जिन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, उनका बैकग्राउंड जानना बच्चों के लिए कि कहाँ से वो एकदम से फेमस कोई या फिर साइंटिस्ट पैदा नहीं होता है, हाउ दे रीच्ड दैट पोजीशन। सो ये था सो फार द लास्ट बुक अनन्या का, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ऐड मोर बुक्स। सो ये था उसका स्टोरी बुक का जो टूर है, जो आप बहुत दिनों से मांग रहे थे वो। यस, सो फ्रेंड्स ये थे अनन्या के जो फिलहाल बुक्स हैं वो, और अनन्या को आई एम श्योर आगे बहुत भी सारे बुक्स चाहिए होंगे। सो आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे मैंने पहले बोला, सारे बुक्स के लिंक्स जो भी मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपने मेरा इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, डू वॉच दैट वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट। और यस, हमारे वीडियो को लाइक देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और हमें सब्सक्राइब करना अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, बिकॉज इनके अलावा हम व्लॉगिंग भी करते हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आते हैं, है ना? बस वीडियोस नहीं लेके आते, व्लॉग्स लेके आते हैं। व्लॉग्स ठीक से बैठो ना। और यस, एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू। सो मिलते हैं आपको दोबारा एक नए व्लॉग या फिर वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।